बिहारियों की इज्जत श्री नीतीश कुमार ने खत्म करा दी। हमारे बिहारियों को जिस ढंग से इन्होंने बदनाम और बेइज्जत कोरोना काल में किया वह बेमिसाल है। कहीं से कुछ भी इनके पास न इच्छा शक्ति है और ना ही ये करने के लिए तैयार हैं, बल्कि उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ये लूट लेने की इनके पास ताकत है। ये जितना राज्य हो रहा है चुनाव, यह देश को संदेश दे रहा है कि इस कुर्सी पर बैठने लायक मोदी नहीं है, उनके खिलाफ जनादेश जाएगा। ये भाजपा वाले गुंडे हैं और मुझे लगता है कि इससे अधिक उनको और कहना चाहिए था। ये गुंडे और उन्मादी व्यभिचारी दुनिया भर की जितनी रोग और अपराध है, देश की सीमाओं पर भी बिहार देश की रक्षा करने के लिए है। नमस्कार, मैं शिवम हूं। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ जगदानंद सिंह जी हैं। सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव जारी है, दूसरे चरण का चुनाव हो गया है। ममता बनर्जी बोलती हैं कि बिहार और यूपी के गुंडे आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल लाए जाते हैं। उन्होंने बोला है कि भाजपा के गुंडे आकर के अशांत कर रहे हैं और ये लोग नफरत फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम ये लोग ले रहे हैं। ममता जी ने नाम लिया और भाजपा तो गुंडों की जमात है ही है। इसके सिवा भाजपा है क्या? उन्मादी हैं लोग, दंगाई लोग हैं, देश को जलाने वाले लोग हैं। कोई एक बार ना इनका उदाहरण ही है कि ये शांत देश और शांत बिहार और बंगाल को अशांत करने पर लोग तुले हुए हैं। फर्जी ढंग से बिहार की कुर्सी इन्होंने हासिल कर ली। उसी तरह से समझ रहे हैं कि हम फर्जी ढंग से असम और बंगाल की भी सरकार को कब्जा कर लेंगे। एक केरल में भी हार रहे हैं, तमिलनाडु में भी हार रहे हैं, पांडुचेरी में भी हार रहे हैं और ममता जी बंगाल में जीत रही हैं और आसाम में भी ये लोग हार रहे हैं। इसलिए कहीं ममता जी ने ऐसा नहीं किया और लोगों ने देखा कितनी इज्जत की तेजस्वी की। तेजस्वी एक व्यक्ति नहीं थे, वो बिहार के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। और क्या कहा ममता जी ने? तेजस्वी कल का नेता है, यही बिहार का मुख्यमंत्री कल बनेगा। जितना सम्मान प्रकट किया, तो क्या एक व्यक्ति को सम्मान था? नहीं, बिहारियों को सम्मान था। और बंगाल बिहार तो दोनों भाई हैं ना, हम पूर्वी भारत के हिस्से हैं। किसी ज़माने में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड हम सब एक थे, बृहद बंगाल के हिस्से थे। इसलिए अपने किसी भी पुराने परिवार में शामिल लोगों को कोई भी जो आज बंगाल का नेता है, नेतृत्व कर रहा है, वो गुंडा कह ही नहीं सकता। हाँ, उन्होंने ज़रूर कहा है कि भाजपा वाले गुंडे हैं और मुझे लगता है कि इससे अधिक उनको और कहना चाहिए था। ये गुंडे और उन्मादी व्यभिचारी दुनिया भर की जितनी रोग और अपराध है, सब कोई करने वाले। इसलिए अपने संरक्षण के लिए अपने को गुंडा न साबित होने करने के ये साबित कर रहे हैं, एक व्यापक समाज को जोड़ रहे हैं ये लोग खुद। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ममता बनर्जी का बिहार और यूपी को लेकर, जब इन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई राज्यों ने इस तरह के बयान दिए हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बिहार के लोग जो हैं दिल्ली आकर इलाज करवाते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि हरियाणा में जाकर जो है बिहारी लोग खेती बाड़ी करते हैं। उसके बाद और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि बिहार के लोग मजदूर बन के जो है रहते हैं, महाराष्ट्र में भी अधिक संख्या में। और उसके साथ साथ जो अन्य राज्य हैं, माने रांची जो है झारखंड है, वहाँ पे रामेश्वर उरांव बोलते हैं कि बिहार वासी भरे हुए हैं रांची में। ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार वासियों की इस नज़र से क्यों देखा जा रहा है हर जगह? ठीक तुम्हारा सवाल है। झारखंड करता है कि भरे हुए हैं बिहारवासी, आदर करता है। झारखंड और बिहार सबसे अंतिम में अलग हुआ और जो दो भाइयों में, दो पड़ोसियों में सबसे नज़दीक में ही एक दूसरे से अलग हुए रहते हैं, उनके प्रति सम्मान रहता है। तो बिहार है वहाँ, बिहार देश भर के भीतर है। देश की सीमाओं पर भी बिहार देश की रक्षा करने के लिए है। देश के कारखानों को भी चलाने के लिए बिहार के लोग काम करते हैं। बिहारियों की इज्जत श्री नीतीश कुमार ने खत्म करा दी कि आज मजदूर बन करके वो बाहर जा रहे हैं। क्योंकि जो कोरोना आया
तो एक तमाचा था नीतीश कुमार की हुकूमत पर। ये खड़े थे कि हम किसी को नहीं आने देंगे। इन्होंने जाने दिया था अपने निकम्मापन से, लेकिन अपने परिवार में लौटने वाले को इन्होंने रोका ही नहीं, लाठी से मारा, उनको भूखों रखा, प्यासे उनको चलने के लिए 100 200 500 किलोमीटर मजबूर इन्होंने किया। तो बिहार की कितनी इज्जत नीतीश कुमार करते हैं, कोरोना काल में देख चुका है पूरा देश। और जब स्वयं ही ये बिहारियों को बेइज्जत कर रहे थे तो देश को संदेश क्या दे रहे थे? याद रख लेना, अपने परिवार में जब इज्जत होती है तो उसको समाज में भी इज्जत होती है, गांव में भी इज्जत होती है। लेकिन हमारे बिहारियों को जिस ढंग से इन्होंने बदनाम और बेइज्जत कोरोना काल में किया, वह बेमिसाल है। कोई भी उसका उदाहरण कहीं दुनिया में नहीं मिलता। इसलिए किसी जगह पर बिहार अपने पसीने की कमाई, अपनी मेहनत, अपनी कौशल की कमाई खाता है और अपने शहादत दे करके भारत की रक्षा करता है, सीमाओं पर खड़ा होकर। बिहार की इज्जत हमेशा रही है। बिहार वो है जो गांधी जी को महात्मा गांधी बनाता है। ये बुद्ध की धरती, ये महावीर की धरती, अशोक सम्राट की धरती। कोई इसको कह ही नहीं सकता है कि बिहार कहीं से इतिहास काल से लेकर के कभी कमज़ोर या शालीन नहीं रहा। हाँ, नीतीश कुमार ने सारे इतिहास को कूड़े खाने में डाल दिया और एक ऐसा बिहार जहाँ अपराध चरम सीमा पर, जहाँ नरसंहार शुरू हो गए। इसलिए नीतीश कुमार हटो कुर्सी पर, दंगाई भाजपाई, छोड़ो इस देश को बंगाल हो या बिहार, शांतिपूर्वक लोगों को रहने दो। पश्चिम बंगाल में ईवीएम पकड़ा जाता है बीजेपी नेता के गाड़ी में। ईवीएम पकड़ा जाता है गाड़ी में, असम की ये घटना है। चुनाव कमीशन ही उनकी पॉकेट में बैठ गया। याद रख लेना, हमारे संविधान के द्वारा बनाई हुई जितनी संस्थाएं हैं वो विश्वास लोगों के भीतर पैदा करने के लिए, हम आपका विकास करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, हुकूमत बनाने के लिए तो हम निष्पक्ष रहेंगे। यदि अन्याय हो गया तो हम न्यायालय बनाए हैं संविधान के मुताबिक सबको न्याय देने के लिए, और हम सामाजिक सौहार्द भी बना के रखेंगे। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान दिन भर, जो हिंदू और मुसलमान दिन भर कहता है, वो क्या इस भारत को बचाएगा? भारत को बचाने के लिए भारत की 130 करोड़ आबादी को एक स्वर में सबका आदर करना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ हो रहा है घटना, तो आज दिल्ली की सरकार और जिसको डबल इंजन कहते हैं वो बिहार की सरकार, जो भगवान के भरोसे भाजपा की ताकत पर चल रही है, कहीं भी इस बिहार की 12-13 करोड़ आबादी की रक्षा करने लायक, बेरोजगारों को रोजगार देने लायक, किसानों की खेत की पैदावार की कीमत देने लायक, शांति व्यवस्था कायम करने लायक, शिक्षा देने लायक, स्वास्थ्य की हिफाजत करने लायक कहीं से कुछ भी इनके पास न इच्छा शक्ति है और ना ही ये करने के लिए तैयार हैं, बल्कि उल्टी दिशा में जा रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, 4 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश, तो क्या होने वाला है अब ये बताइए चुनाव के? कहाँ पे? असम, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। और याद रख लेना, इस 5 राज्यों में ये हमारा पूर्वी भारत, हमारा पूर्व और नॉर्थ का इलाका आसाम, हमारा बिल्कुल सुदर साउथ का इलाका तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, एक तरह भारत के विभिन्न इलाकों में जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये परास्त होंगे ही। ये परास्त वैसे ही होंगे जैसे छत्तीसगढ़ में हुए, जैसे राजस्थान में हुए, जैसे कर्नाटका में हुए थे, जैसे मध्य प्रदेश में हुए थे, जैसे गोवा में हुए थे, जैसे मणिपुर में हुए थे। सब जगह परास्त हो रहे हैं। हाँ, धन की बदौलत सारे जनता के जनादेश को ये लूट लेने की इनके पास ताकत है। ये जितना राज्य हो रहा है चुनाव, यह देश को संदेश दे रहा है कि इस कुर्सी पर बैठने लायक मोदी नहीं है, उनके खिलाफ जनादेश जाएगा। धन्यवाद आपका। हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे जगदानंद सिंह जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर कहा, अपनी बात रखा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नीतीश कुमार ने बिहार को खाक में मिला दिया है। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही, आपको हम तमाम खबरों से रूबरू करेंगे। आप देखते रहिए DSD न्यूज़।